अश्विन, यहाँ रहना बहुत मुश्किल होने वाला है प्रार्थना के कारण। किसी तरह ये तू मैं रोकनी होगी बस, वरना ये हमेशा चलता रहेगा। और जब हमारे पास इसे रोकने का रास्ता है तो हम क्यों सहते रहे? अश्विन, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा है कि मॉम सही कहती है, हमें अलग ही रहना चाहिए। क्या पता हमारे अलग रहने से शायद सबके बीच की दूरियां कम हो जाए। दीप्ति से ऐसे बात करना अच्छा लगता है बेटा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी फेवरेट बहू दीप्ति भाभी आगे चलकर आपका ये घर तोड़ना चाहती है। ये मैंने अपने कानों से सुना है। ये घर तोड़ने की बात ना तो मेरे दिल में है ना दिमाग में। मैंने कभी ऐसी मांग नहीं की, ना तो सीक्रेटली अलग जगह रहने का बंदोबस्त किया है। इसीलिए अगर आपको किसी को समझाना ही है ना मम्मी, तो अपनी प्यारी लाडली बहू को समझाइए, मुझे नहीं। पुष्पा, अरे सुबह कैसे है रे? तो क्यों आसावरी और सरन को बढ़ावा दे रही है? मैं जैसे तैसे उन दोनों को दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि उनकी मदद कर रही है। क्या? आसावरी की दी हुई डायरी तूने सरन को दी, वो देखा मैंने। देख पुष्पा, तेरे खुद के घर में तूफान है। प्रार्थना ने क्या बोला वो मैंने सुना। तो आसावरी और सरन के बीच में कुरियर सेवा बंद कर और अपने परिवार की तरफ ध्यान दे। सरन सर की डायरी असावरी के पास रह गई थी, वही डायरी उसने मुझे दी। क्योंकि तुझे असावरी और सरन सर का मिलना पसंद नहीं है, इसलिए उसने मुझे बोला कि वो डायरी मैं सरन सर को दे दूं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मैं कोई कबूतरबाजी नहीं कर रही उन दोनों के बीच में शोभा। अरे उनके मन में कोई खोट नहीं है, तू खामखा इल्जाम लगा रही है दोनों पे। तुझे पता नहीं है, ये सब कुछ बहुत दिनों से चल रहा है। काउंसलिंग के बहाने घर में आना जाना बहुत बढ़ गया था। मैंने काकू को बोल दिया है, अब तुझे भी बता रही हूँ। इन दोनों का मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। तू भी इन दोनों के बीच ब्रिज बनने की कोशिश मत कर। मैं अपने परिवार को देख लूंगी, तू अपने परिवार का देख, उसे टूटने से बचा। हमारा तो टूट चुका है। अम्बे माँ, क्या हो रहा है जिंदगी में? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मम्मी मुझे समझा रही है। ये तो गलत है ना सुशी। दीप्ति अलग होने का सोच रही है, उसमें प्रार्थना का क्या दोष? अरे मैंने कब कहा कि प्रार्थना का दोष है? फिर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। प्रार्थना हमारी बेटी है, इस नाते हर बार उसकी तरफदारी करना जरूरी नहीं है। सामने वाले पक्ष की बात सुनना समझना जरूरी है कि नहीं? सोनल बेन और मनीष भाई हमेशा अपनी बेटी का पक्ष लेते हैं, तो हम अपनी बेटी की तरफदारी क्यों ना करें? क्यों भाई? ससुराल क्या गई बेटी, मायके वाले उसके बारे में भला बुरा नहीं सोचेंगे? और यहाँ बात इंपॉर्टेंस की है मम्मी। हम दोनों उस घर की बहुएं हैं, दोनों को सेम वेटेज मिलना चाहिए ना पापा। बरोबर है, लेकिन नहीं, क्यों दीप्ति भाभी की बातें मानी जाती है और मेरी नहीं? बेटा प्रार्थना दीप्ति अच्छी लड़की है, समझदार है, सुशील है। उसको मैंने कभी तेरे साथ या किसी और के साथ ऊंची आवाज में बात करते भी नहीं सुना है। और एक आध बार अगर उससे हो गया हो तो माफ है उससे। बेटा वो घर है तेरा और वो तेरी जेठानी है, औहदे में बड़ी है तुझसे। बड़ी बहन समझ के सुन लेना चाहिए बेटा कभी कभी। आप भी मुझे समझा रही है मम्मी? मुझे लगा था एटलीस्ट यहाँ मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन नहीं, सब एक जैसे हैं। छोड़िए, मैं खुद अपना देख लूंगी। प्रार्थना रुक रुक बेटा, प्रार्थना बेटा। जाने दीजिए उसे, संभालने दीजिए उसे। उसका घर है, उसकी जिम्मेदारी है। उसके हर मामले में चाच मारना जरूरी नहीं है। तो जिम्मेदारी तो हमारी ये देखने की भी है सुशी कि वो अकेलापन महसूस ना करे। पुष्पा है वहां और मुझे अपने आप से ज्यादा पुष्पा पे भरोसा है। हे भगवान, इतने सालों से मम्मी ने हमें एकजुट बांधे रखा है। हम चारों, मम्मी, मैं, तू, राशि, एक सूत्र में बंधे हैं आज भी। लेकिन दीप्ति और प्रार्थना के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे इस रिश्ते की डोर कहीं ढीली ना पड़ जाए।
मुझे लगता था हमारा घर अलग है, पर यहां भी वो टिपिकल इश्यू शुरू हो गए यार। मैं जानता हूं कि बहुओं की वजह से घरों में तू मैं होती है, पर यहां तो भाई आप बात को क्यों घुमा रहे हो? साफ साफ बोलो ना कि पन्नू के कारण ये सब। नहीं चिराग, मैं उस पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। फॉल्ट दोनों का है। प्रार्थना प्रोवोक करती है, दीप्ति प्रोवोक हो जाती है, गलती दोनों की ही है। पर क्या कर सकते हैं, दोनों की अलग पर्सनैलिटीज भी तो है। पर देख, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तू और मैं सेम वेवलेंथ पे हैं। हम दोनों को ही ये पूरी बात संभालनी होगी। तू प्रार्थना से बात कर, उसको समझा। मैं समझाऊंगा उसे, पर आप भी दीप्ति भाभी से कहिए कि इस बात को इतना सीरियसली ना ले। वो भी अच्छी तरह से जानती हैं कि पन्नू की जबान कड़वी हो सकती है, पर दिल नहीं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता मम्मी और स्वरा की हो रही है। इस बात का बहुत बुरा असर पड़ रहा है उन दोनों पर। आई होप अलग होने वाली बात को दीप्ति ज्यादा ना खींचे, वरना इस घर की नींव हिल जाएगी। सोनल, तुम सच में पुष्पाबेन से इस समय बात करना चाहती हो? मनीष, तुमने भले मुझे डिनर के बहाने गुमराह करने की कोशिश की हो, लेकिन पुष्पाबेन से तो मैं आज बात करके ही रहूंगी। ठीक है, मैं इस बार तुम्हारे साथ हूं सोनल, पर तुम कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गई हो। पुष्पाबेन से संभाल के बात करना। वैसे भी उनके घर में तनाव कम नहीं है। मनीष, तनाव दीप्ति के सर पर भी बहुत है। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी पड़ी है। इतनी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट हुई है बच्ची, इतना काम करती है, उसके पास एक ढंग की जगह तो होनी चाहिए ना ऑपरेट करने के लिए। तुम मुझ पर छोड़ दो बात करना। रिश्तों से प्रेरणा लेकर इस जगह का नाम ताना बाना रखा था मैंने। आज उन्हीं रिश्तों का ताना बाना दांव पर लग गया। ताने बाने तो सुलझाए भी जा सकते हैं पुष्पा, पर अगर गांठ पड़ जाए ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दिखेगी भी, लड़ेगी भी। उसे सुलझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अलग ही अनबन शुरू हो गए दीप्ति और प्रार्थना के बीच में। अब मुझे डर लग रहा है। हम चार थे, बहू यहाँ एक तो 6 हो गए। बेटियों की तरह सेट हो गई थी सब, और अचानक से पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। देख, तो तेरे हाथ में जो है वो सब कर, लेकिन जो तेरे हाथ में नहीं है उस बात को अपने दिमाग में जगा दे के क्या फायदा। एक बार फिर से कह रहा हूं, बच्चे बड़े हो गए हैं पुष्पा, अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, उनका हक भी बनता है। उन्हें वो आजादी देनी पड़ेगी। जब परिवार टूट जाएगा जगह, पर तू मत टूटना बस। हाँ मॉम, हम सब घर पर ही हैं। ओके। तूने अस्मिन से कहा कि तू अलग होना चाहती है।
वो मैं सिर्फ अश्विन से डिस्कस कर रही थी। इन अदर वर्ड्स, आप सही मौके का इंतजार कर रही थी, राइट? सब मैं बात कर रही हूँ ना। दीप्ति ने तुझसे कहा वो अलग होना चाहती है। तुम दोनों ने डिस्कशन किया, जो कुछ भी हुआ तूने उसकी बात मान ली, कुछ कहा नहीं। मम्मी, मैंने दीप्ति को बोल दिया अलग होना ऑप्शन ही नहीं। चिराग से भी मेरी वही बात हुई, पूछ कि हम दोनों को मिलके ये सब हैंडल करना है। अलग होने की सारी बातें अवॉइड कर रही है। पूछ इससे। अवॉइड करने से बात सुलझेगी नहीं अश्विन। प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना आंखें बंद कर लेने से वो गायब नहीं हो जाता। हमारे ऐसे झगड़े कभी नहीं हुए, अब हो रहे हैं। उसे चाहकर भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। पर आप तो उस बात को लेकर सीधा अलग होने की बात कर रही है भाभी। तुम क्या हमारी बातें सुनती रहती हो? मैं मेरे पति से क्या बात करती हूँ वो हमारी प्रॉब्लम है। एक तो छुप छुप के हमारी बातें सुनती, ऊपर से माँ को कंप्लेन करती हूँ। What's wrong with you? What's wrong with you भाभी? आप घर तोड़ने की बात करिए और हम कुछ बोले भी ना। मैंने मम्मी को बस आगाह किया है, कोई फरियाद नहीं की है। क्या गलत है उसमें? जब मैंने अलग होने की बात की थी तो मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया था। तो आपको भी अलाउड नहीं होना चाहिए ना भाभी। सिंपल। अनलेस आपके लिए और मेरे लिए इस घर में अलग नियम। इस घर में किसी के लिए कोई अलग नियम नहीं है। बात को किसी और दिशा में मत लेकर जाओ तुम दोनों। आज तक तो मैंने कोई नियम नहीं बनाया, लेकिन आज बना रही हूं। इस घर से कोई बाहर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने के बाद जाएगा। तुम सबको कसम है मेरी। लोगों को कसम में बांधने से रिश्ते संभलते नहीं है पुष्पा बेन। इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं ऐसी कसमों को। उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, अंदर ही अंदर उबलता रहता है, फटने के इंतजार में। और जिस दिन फटेगा ना, तबाही मचा देगा। तो क्या करूं? आप बताइए मुझे कि मैं क्या करूं सुमन भाई? सबको अपना अपना सामान उठाकर जाने दो, घर से बाहर निकाल दूं। मैं अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए लड़ रही हूं, अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हूं। बच्चे बड़े हो गए हैं पुष्पा बेन, समय बदल गया है, जमाना भी बदल गया है। अपना भला बुरा समझते जानते हैं ये लोग। उंगली पकड़कर अब राह दिखाने की जरूरत नहीं है इन्हें। आप नहीं चाहती कि बच्चे दुनिया में लड़ने के लिए सक्षम बने, खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। घर में ही लड़ते रहेंगे तो दुनिया में बाहर जाकर क्या खाक लड़ेंगे ये लोग? घर में दो बर्तन होंगे तो खनखन होगी सोनल बेन। दो नहीं है ना, बहुत सारे बर्तन हो गए अब घर में पुष्पा बेन। और अब ये कभी कभी की खनखन नहीं रह गई है, रोज का इरिटेट होने वाला शोर बन गया है, जो आप सुनने से मना कर रही हैं।
सबको सबके साथ रहकर होने वाला शोर बराबर सुनाई देता है, लेकिन साथ में पनपता प्यार, अपनापन, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा वो नहीं दिखाई देता है। मैं मानती हूँ सोनी बहन, मैं मानती हूँ कि आपकी और कुछ बड़ा मासी की आपस में नहीं बनती, इसलिए आप लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन हर परिवार में वही हो वो जरूरी नहीं है। साथ रहकर भी प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निकाला जा सकता है हल, लेकिन कब? तब जब सब लोग वो हल चाहते हों। लेकिन यहाँ पे तो हो ये रहा है पुष्पाबेन कि आप अपने मन में एक चीज ठान कर बैठ गई हैं, जो आप सबके पास मनवाने के लिए सबको कसम में बांध रही हैं। क्या बोलेंगे बेचारे बच्चे, क्या बोल पाएंगे? सब लोग मान रहे हैं आप जो हल चाहती हैं उसको। चुपचाप अंदर ही अंदर उबल रहे हैं बच्चे, और एक दिन ये लावा ज्वालामुखी बनकर फटेगा। कोई ज्वालामुखी नहीं फटेगा सोनी बहन, प्लीज। हाँ, वैसे भारी भरकम सब बोलकर आप डराइए मत मुझे। पर कोई नहीं उबल रहा है अंदर अंदर, गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। पहले भी तो प्रॉब्लम आते थे और आगे भी आते रहेंगे। हम सब एकजुट होकर उन प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। एकजुट होकर? नींद से जागिए पुष्पाबेन, आपके घर में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज अनबन चल रही है। यहाँ पर कौन सी एकजुटता की बात कर रही हैं आप? मुझे एक बात बताइए पुष्पाबेन, आपको क्या लगता है जो परिवार एक छत के नीचे नहीं रहता, क्या वो साथ नहीं होता? वो एकजुट नहीं होता? नहीं, मैं मानती हूँ मेरी सास से मेरी नहीं जमती, इसलिए हम अलग रहते हैं। लेकिन जब उनका मन करे, अपनी मर्जी से वो जब चाहे तब हमारे घर जितने दिन चाहे उतने दिन आकर रह सकती है। उन्हें जब जरूरत होती है हम भागे दौड़े पहुंचते हैं उनके पास। हम साथ रहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम साथ नहीं हैं। अने बीजी बात पुष्पाबेन, जो लोग सुबह सुबह घर से बाहर काम पर जाते हैं ना, उनके लिए घर के अंदर का सुकून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर की सुख शांति के भरोसे वो बाहर की दुनिया से लड़ते हैं। अगर घर में ही लड़ाई तू मैं चलती रहेगी तो उनकी सारी एनर्जी वहीं कंज्यूम हो जाएगी। बाहर क्या काम करेंगे वो? मेरी बात मानिए पुष्पाबेन, दीप्ति और अश्विन के लिए लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है फिलहाल। करियर वाइज दोनों बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर घर में वो माहौल मिले तो। शांति से सोचने समझने का, खुद को इवॉल्व करने का, खुद को ग्रो आप क्या करने कहना का। चाहती हैं कि ये दोनों यहाँ पर रहकर आगे नहीं बढ़ेंगे? मैं रोक रही हूँ इन्हें ग्रो करने से? आप कसम में बांध रही हैं इनको। अपने मन से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं ये क्या चाहते हैं आपने पूछा है कभी? नहीं। ऑनेस्टली पुष्पाबेन, मुझे लगता है आपको डर है कि बच्चे अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो आपकी पकड़ छूट जाएगी इनके ऊपर से। इनकी जिंदगी में आपकी जरूरत, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम शायद बच्चों में है ही नहीं, असली प्रॉब्लम आपका डर है। ये डर कि आपका इंपॉर्टेंस, आपका वजूद आप खो बैठी तो।
आईना दिखाने से पहले एक बार खुद भी उस आईने में देख लीजिए पुष्पाबेन, सबको फायदा होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.